आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप के वर्क वीज़ा के बारे में और कैसे फोर्स्ड लेबर जैसे कंसेप्ट्स आपने सुने होंगे वहाँ पे कुछ लोगों के साथ, कुछ माइग्रेंट्स के साथ ये एक्सपीरियंस हुए हैं कि उनको वहाँ पे बहुत असुविधाएं हुई हैं, बहुत परेशानियां हुई हैं। तो वो क्या है, अगर आप यूरोप में जाने वाले हैं या कंसिडर कर रहे हैं जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी। आप पहले ही इन पॉइंट्स को जान जाइए जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है, इससे पहले आप अपना वर्क वीज़ा शुरू करें या फिर शुरू कर चुके हैं तो और पहले से ही आप उस पर काम कर सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्या यूरोप सेफ है वर्कर्स के लिए? बिल्कुल सेफ है अगर आप अच्छी नीयत से जा रहे हैं तो। अगर वहाँ पर कोई जाता है ट्रबल करने के लिए या वहाँ पर कोई जाता है परेशान करने के लिए, तो नेचुरली उसको तो वहाँ का लॉ, वहाँ का कानून फेस करना पड़ेगा, जिससे उसके साथ सख्ती होगी। लेकिन अगर कोई अपनी ईमानदारी से अच्छे काम के लिए जा रहा है, अपने कैरियर के लिए जा रहा है, अपनी फैमिली के लिए जा रहा है, अपने लिए जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज लॉन्ग एज वो लीगल तरीके से जाए। मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करता, बिल्कुल भी आपको मैं इस चीज़ के लिए अपना कंसेंट नहीं देता कि आप इलीगल तरीके से वहाँ एंट्री करने की कोशिश करें। आप अगर वहाँ पे इलीगल तरीके से जाएंगे तो आप ही के लिए परेशानियां होंगी, वहाँ की अथॉरिटीज़ फिर आपके साथ स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, फिर आपको असाइलम या रिफ्यूजी जैसे स्टेटसेस लेने पड़ सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम के ऊपर बात आती है, आपको इंडिया आने तक की परमिशन नहीं हो पाती है ऐसे केसेस में। तो मैं आपको उन चीज़ों की बिल्कुल सलाह नहीं करूँगा, और ऐसे ट्रिक्स में और ऐसी चीज़ों में यूरोप के अंदर वैसे भी आजकल काफ़ी सख्ताई चल रही है, तो नेचुरली तो आप अपना फ्यूचर जेपरडाइज करेंगे अगर ऐसे किसी चीज़ में जाएंगे। तो आप यहाँ से लीगल तरीका से लीगल वर्क वीज़ा लेके जा सकते हैं। काफ़ी सारे देश हैं यूरोप के जो हर साल फॉरनर्स को लिटरली इनवाइट करते हैं, कोटा रिलीज होता है। इटली के अंदर कोटा रिलीज होता है, स्पेनिश लोग भी कोटा रिलीज करते हैं कि अब हमें फॉरेन वर्कर्स चाहिए। जर्मनी कोटा रिलीज करता है, फ्रांस भी करता था, वो तो कुछ टाइम से थोड़े से चेंजेस आ गए हैं वहाँ पे। तो यानी आपको काफ़ी सारे मौके मिलते हैं यूरोप में जाने के, काम करने के। तो क्यों ना आप सही समय पे सही देश का वीज़ा लगाकर वहाँ पे चले जाएं, राइट? और वहां पर जाने के बाद, अब चलिए वो तो आप चले जाएंगे जैसे भी है, वहां पर जाने के बाद काफी सारे कमेंट्स में हमारे पास आता है कि वहां पे काफी लोगों ने वीडियो, आई डोंट नो कौन सी वीडियोस हैं, लेकिन काफी लोग बताते हैं कि उन्होंने वीडियो में अपना पेन बताया है कि भाई हम इतना काम करते हैं हमें सैलरी नहीं मिलती, या फिर इतना काम करते हैं बट सैलरी में बहुत कम मिलती है। ऑलराइट, देखिए, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी कंपनी जो है वो खराब नहीं कर सकती। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको 600 यूरो 700 यूरो मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो 700 की जगह आपको 400 यूरो 500 यूरो दे देंगे। दे आर बाउंड बाय इट, दे विल डू इट। प्रॉब्लम यहाँ बेसिक सैलरी में नहीं होती है। या तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप आया आपका। जो कंप्लेंट है वो ज़्यादातर होती है ओटी जॉब्स के लिए, यानी ओवर टाइम के लिए। जब कोई कंपनी ओवर टाइम के लिए किसी भी वर्कर को अलाउंस देती है कि ठीक है आप ओवर टाइम कर लीजिए, वो ओवर टाइम में काम करना होता है, खाली नहीं बैठना होता। और अगर 2 घंटे का काम 6 घंटे में जाके करे, पूरा किया जा रहा है, और फिर 6 घंटे की सैलरी मांगी जा रही है, तो ऐसे केस में कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो कहेगा कि भाई आई एम सॉरी, ये 2 घंटे का काम था, आपने 6 घंटे लगा दिए, मैं आपको 2 घंटे से ज़्यादा की सैलरी नहीं दे सकता। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। बट इसका मतलब ये नहीं है ये वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप बिल्कुल सेफ है, बहुत ही अच्छी जगह है। हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर आपको लोगों में मिलेगा टॉलरेंस का, वो यूरोपियंस में मिलेगा। आप ऐसी कोई बदमाशी अगर कोई जाके अमेरिका में करता है तो तुरंत एक्शन है उसके खिलाफ। आप और भी कहीं करते हो, ऑस्ट्रेलिया में करते हो तो डिपोर्ट करने लग गए हैं। एक यूरोपी है जो थोड़ा सा टॉलरेंट है, लेकिन उसकी टॉलरेंस को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वहाँ के सिस्टम को फॉलो करना हमारी ड्यूटी होती है। कोई भी वर्कर वहाँ पर जाता है, उनके सिस्टम को फॉलो करना इज मस्ट। वहाँ पे कानून नहीं तोड़ना है, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके लाइफस्टाइल को रिस्पेक्ट करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें कोई वर्कर नहीं करता है और फिर वहाँ पे सिस्टम भी तोड़ता है, रूल फ्लाउट करता है और एरोगेंट तरीके से बिहेव करता है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होते हैं उसके खिलाफ सख्ती होते हैं, अथॉरिटीज में उसकी रिपोर्ट तक कर देते हैं। फिर ऐसे केसेस में ये कहाँ से एक्सप्लॉयटेशन रह गया? एक्सप्लॉयटेशन जो एक ज़रूर होता है वो ये है कि भाई कई बार आपको जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे बताई जा रही होती है वो कैश में उतनी नहीं मिलती है, बट सिंस ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है, वो एम्प्लॉयर आपको पहले ही बता देता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपको 800 यूरो लिख के दूंगा, लेकिन कैश में मैं आपको 700 यूरो ही दूंगा। फिर उस केस में आप उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत ज्वाइन करो, आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करो। यूरोप के अंदर पहले से ज़्यादा क्वांटिटी के लोग पहुंच चुके हैं, बट ट्रस्ट में क्वालिटी अभी भी नहीं पहुंची है। उनको चाहिए क्वालिटी के वर्कर्स, नॉट क्वांटिटी इन वर्कर्स। काफ़ी गल्फ एरिया से, मैं कहूँ मिडल ईस्ट से, जैसे जहाँ पर थोड़ा ट्रबल रहा है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों से, या फिर नॉर्थ अफ्रीका से, वहाँ पे काफ़ी लोग गए हैं, और इंडिया से तो जाते ही रहते हैं। तो इसलिए उनके पास काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, बट वो क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं है।
और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे सिस्टम नहीं ख़राब करते हैं, कोई रूल फ्लाउट नहीं करते हैं, तरीके से चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, उनके लैंग्वेज की, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ग्रोथ ना हो। मैं आपको पूरी एश्योरेंस के साथ कहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे 2 से 3 साल का समय देते हैं अपने अपने आप को, और वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, मन से आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सैलरीज में एक रीजनेबल जंप आता है, आपके लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। और आपको, और ऐसा भी नहीं है कि आप इंडिया नहीं आ सकते 3 साल तक, आप हर 3-4 महीने में एक छुट्टी लेके 1 महीने की इंडिया आ सकते हैं। आप इंडिया के भी टच में रहेंगे, अपनी फैमिली के भी, आपकी फैमिली को भी पेन नहीं होगा, 3-3 4-4 साल तक आपका शक्ल नहीं देखी, वो वाला सीन यहाँ पर भी नहीं होगा। तो इसलिए लीगल तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, जो ये फोर्स्ड लेबर या फिर जो बताया जा रहा है कि उतनी सैलरी नहीं मिलती, इसके पीछे हाँ थोड़ा बहुत सच है, बट ऐसा नहीं है। और जो सच है वो मैंने आपको बता दिया कैसा है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ इतना वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है और ये है वो, कोई गल्फ नहीं आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पासपोर्ट आप ही के पास रहता है, अथॉरिटी आप ही के पास रहती है। हाँ, तरीका होता है, आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हैं। इंडिया में लोग ना स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते हमारे, अनफॉर्चुनेटली। किसी को जॉब लीव करनी होती है ना, फोन पे भेज दिया, ईमेल कर दिया, मैं छोड़ रहा हूँ। भाई ठीक है, आपका राइट है, आप कर सकते हो, लेकिन तरीका होता है 1 महीने पहले नोटिस देने का। अब वो जो कंपनी है उसको परेशानी होगी, अब वो नए इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, खड़े पांव किसी और को हायर करेगी, फिर उसको ट्रेनिंग देगी। अगर आपने 1 महीने का समय दिया होता तो वो 1 महीने में वो कंपनी कर सकती थी, और फिर आपके उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहते। कल किसने देखा है, कल अगर आपको जरूरत पड़ती दोबारा उस कंपनी की, तो उस कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं। आइए, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिजाइन किया, आपके रिलेशन अच्छे रहते हैं, आपका कभी भी गलत तरीके से नाम वहाँ पे कंपनी में नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल मीटिंग्स वगैरह में जैसे कहते हैं ना, फलाना देखो ऐसे मत बन जाना तुम लोग, राइट। तो इसी वजह से इट इज़ वेरी मच नेसेसरी आप रूल को फॉलो करें। हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले रिजाइन करें। यूरोप में भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि यू कैन चेंज योर जॉब। कोई ऐसा थोड़ी ना, बॉन्डेड लेबर थोड़ी है, आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को तो फॉलो करना होगा। अगर उसमें लिखा है 6 महीने है, तो 6 महीने तो दीजिए कम से कम, राइट। अगर उसमें लिखा है आप 1 महीने पहले कर सकते हैं, तो 1 महीने पहले नोटिस भेजिए। कई देशों में तो अलाउ भी नहीं होता डायरेक्ट नोटिस भेजना, आपको लीगल प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है उन सारी चीजों के लिए, राइट। तो जिसका जैसा देश उसका वैसा भेष, वैसे ही चलना चाहिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये बड़ी जनरल सेंस की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूरोप के बारे में कंसिडर कर रहे थे, तो इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी कुछ नई चीजें जानने के लिए। आई होप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।